अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से माह रमज़ान के दूसरे रोज़े का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज फिर से एक बार लाइव आप तमाम लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर में अरसा दराज से जम्मू कश्मीर में डिफरेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ये मांग कर रहे हैं कि हमारा मसलो मसाइल उनको हल किया जाए, चाहे उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, हेल्पर्स हो, एसपीओज हो, पेची डेली वेजर हो, पीडीडी हो, आरएंडबी हो, एमजी नरेगा एम्प्लॉयज हो, या उसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंटों में काम करने वाले मुलाजमीन की बात अगर मैं करूं तो कहीं ना कहीं हर दिन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसमें हर दिन सरकार को एक नया मेमोरेंडम मिलता है। आज बात होगी ह्यूमन राइट काउंसलर सनीकांत चिप जी से। शेयर ज्यादा से ज्यादा लाइव को कीजिएगा। बात होगी जम्मू कश्मीर के बजट सेशन के ऊपर, जो बजट सेशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, पहला बजट सेशन का इसके ऊपर होगी। और उसके साथ साथ में जो हालिया दिनों में लद्दाख से एक ऑर्डर निकल कर आता है, यूटी गवर्नर एलजी लद्दाख ने एक हुक्मनामा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लद्दाख में 1900 डेली वेजर है उनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी बल्कि नहीं की गई, बल्कि उनकी जो सैलरी थी उसको इनहेंस किया गया, बढ़ाया गया, उसके ऊपर बात होगी। तो सनीकांत चिप जी को ज्वाइन करवाने की कोशिश करूंगा। सनीकांत जी आप ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार कब है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर उनका मसला हल होगा। आखिरकार क्यों बार बार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को इग्नोर किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ ह्यूमन राइट काउंसलर सनीकांत चिप जी ज्वाइन हो चुके हैं। सनीकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए। जी किफायत भाई, आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हर वक्त हर समय डेली विजर्स के वो हर एक मुद्दे को उजागर करते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा और एक सीरियस मुद्दा वो डेली विजर्स का है, अस्थायी कर्मचारी कैजुअल लेबर उनका है जी। तो उनके मुद्दे के साथ शाना बशाना आप जैसे भाई खड़े होते हैं तो हमें काफी खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज भी हम आपके साथ अस्थायी कर्मचारी डेली वेजर है उनके लिए जो बात है वो की जाए। सनी भाई, अगर पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, क्योंकि आज टाइम काफी कम होता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग एक दूसरे का रहे हैं, एक ही स्टेट रही है। 5 अगस्त 2019 को दोनों को अलग अलग किया गया। उसके बाद लद्दाख अलग ड्यूटी बनाई गई, जम्मू और कश्मीर अलग ड्यूटी बनाई गई। लद्दाख में लद्दाख के एलजी ने ऐलान किया है कि लद्दाख में आप डेली वेजर्स की सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा, 30 से 35,000, 35 से 40-45,000 किया जाएगा, डिफरेंट कैपेबिलिटी में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में फिर क्यों सौतेली माँ का सलूक हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं लद्दाख के एलजी और लद्दाख की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी एक यूनिटी, अपनी एक ताकत वो दिखा दी कि आखिरकार बेशक छोटा सा अगर लद्दाख को यूटी बनाया हुआ है, लेकिन उनकी यूनिटी ने आज काम करके दिखा दिया। उनके फैसले बराबर उनके हक में दिला दिए। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा बदकिस्मत वाले लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं कि आपस में कभी एक ही नहीं हो सकते, ना ही इनके अंदर यूनिटी है। हम कश्मीर वर्सेस जम्मू की जो लड़ाई है उस पर तमाम हमारे वो स्थायी कर्मचारी आज भी पिस रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, सबसे बड़ा रोल तो उनका है कि हर एक एजेंडे को लेके जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले डेली वेजेस का नाम आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी तादाद में है तो वो डेली वेजेस हैं। और डेली वेजेस खाली एक डिपार्टमेंट का नहीं, तमाम 47 48 जो डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर वो सब के अंदर डेली वेजेस हैं। और उसके अलावा हमारे लैंड डोनर्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो हमारे पीएचई के हैं, इरिगेशन के हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट के हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं, और आरजीडी डिपार्टमेंट यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिन्होंने पंचायत घर के अंदर अपनी जमीनें दी हैं। ये तमाम लोग सफर कर रहे हैं। उसमें आशा वर्कर है, मिड डे मील कुक है,
हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये बहुत सफर कर रहे हैं चीज को लेकर। और ना कि एक साल पहले, ये 20-20, 25-25 साल की कहानी है, जब से बेचारे आए दिन कोई ना कोई तारीख, कोई ना कोई चीजें, क्या ना क्या पेपर को लेकर अमेंडमेंट, कोई फाइलें यहां से वहां करो, कोई पेपर यहां से वहां करो, कोई अपनी डिटेल दे दो। ये ऐसी चीजों को जो है बस लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, और आए दिन इनके ऊपर जो है मैनिफेस्टो ला के अपनी कुर्सी पे बैठने का जो कार्यक्रम है वो उन्होंने जारी रखा है। कुछ दिन सनी पहले, भाई, 2 दिन पहले की अगर बात है, इरिगेशन हालिया दिनों डिपार्टमेंट के की अंदर। हालिया दिनों की एक आर्डर जो है सामने आया है, जो कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगभग सामने आया है, जिस पर मैंने सजाद पड़े साहब से भी बात की थी। जो वाटरमैन स्कूल के अंदर होते हैं, या स्वीपर हम उनको कहेंगे, उनको उनका ऑर्डर जो है उस जगह पर निकाला गया है, और उनको लगभग बताया गया है कि 30,000 के आसपास उनको सैलरी दी जाएगी। जबकि 27 डिस्ट्रिक्ट उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में है, जो जहां जिन जगहों पर जो है काम लोग कर रहे हैं, अभी भी जो है वहां पर सफाई कर्मचारी हो, या स्वीपर स्कूल के अंदर हो, या लैंड ओनर हो, उनको जो है उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जबकि एक जगह पर ऑर्डर निकाला गया है। क्या ये पिक एंड चूज का वाला सिस्टम तो नहीं चल रहा है? देखिए, सही कहा आपने, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में भी है, कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सीपीडब्ल्यू के जो अपने वर्कर्स हैं, जी उनके लिए परमानेंट का ऑर्डर, उनके लिए सैलरी का ऑर्डर जो है वो बन चुका है, और बन भी गया है, और परमानेंट भी हो गए हैं। जी लेकिन आखिरकार प्रशासन, जहां हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां हमारी जो गवर्नमेंट है, वो पता नहीं किस तरीके का जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पक्के होते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो खाली होती है, वो लड़ाई लड़ते हैं अपनी, और बिल्कुल। उसके बाद लेह लद्दाख के अंदर उनको वेजिस का फायदा मिलता है, जम्मू कश्मीर के अंदर उनको फायदा नहीं मिलता। समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार लीडरशिप की वजह से नुकसान है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, उनको सही नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे क्या सिस्टम है, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। और हम लोग, हमारे लोग बेचारे, काफी फोन कॉल्स, काफी बातें, काफी मीटिंग्स होती हैं कि सर हमारी फाइलें कभी जेडीयू ऑफिस में पड़ी हैं, किसी की फाइलें अभी टेबल के अंदर पड़ी हैं, किसी की उसमें अलमारी में पड़ी है, कोई ऑनलाइन नहीं अभी चढ़ा, कोई किसी का पेंडिंग चीजें हैं। अरे भाई साहब, 25-25 साल हो गया उन लोगों ने आपके दफ्तरों में या आपके गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए। जब आपको 25 या 20 साल से पता है कि ये पर्टिकुलर एक आदमी हमारे यहाँ पे काम करता है, तो आप उसकी वेरिफिकेशन ऐसे मांगते हो जैसे उसने किसी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो। तो आपको अगर समझ है कि ये काम करता है, तो आप उसका तुरंत उसकी वेरिफिकेशन करके, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके उनको परमानेंट कीजिए। अगर सनी जी, आपको ये लगता है कि शायद इस पॉलिसी को और लंबा लेंगे और पॉलिटिशियन को फायदा देंगे, जहां राजनेताओं को फायदा सनी जी, देंगे कि इलेक्शन में सवाल उन्हीं को एजेंडा बना के आगे काफी इलेक्शन जीती जाए, काफी तो ये हम नहीं होने बड़ा देंगे। सवाल है। आप भी दिल्ली बहुत बार जो है जी। टेलीविजन के मसले के ऊपर बात करने के लिए सरकार से गए, हम भी गए, उसके अलावा बहुत सारे टेलीविजन के जो प्रेसिडेंट है वो भी गए। मगर बार बार ये कहा जाता था कि ये पुराने सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है। बात मैं साफ तौर पर यहाँ पे करना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है 18 साल जम्मू कश्मीर में पहले भी हुकूमत की है, ठीक। अब फिर से वही सरकार हुकूमत कर रही है जिन्होंने जो है डेलीवेटर को यहाँ पर अपॉइंट किया था। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर कोई कदम उठा रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका मसला हल करेगी? देखिए कि फायद भाई, मौजूदा सरकार, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के साथ चलने वाले हैं, पब्लिक के साथ चलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक का हक दिलाने के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हम किसी पार्टी से भी अगर वास्ता रखते हैं, तो अगर वो पार्टी भी हमारी जनता की, पब्लिक का काम नहीं करेगी, तो हम उस पार्टी के खिलाफ भी बात करेंगे, हम उस पार्टी से भी लड़ेंगे, अपनी जनता, अपनी पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक आपके साथ है तो पार्टी आपके साथ, अगर पब्लिक आपके साथ नहीं तो पार्टी भी कुछ नहीं। और रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है कि काफी चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उसको अमेंडमेंट या चेंज करना या उनको हक देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं असमर्थ है उस चीज को लेके कि अगर हम यहाँ पे कोई ऑर्डर पास करते हैं, तो उसके बाद जो फाइनल चेयर है वो है एलजी साहब। तो एलजी साहब के विदाउट साइन वो ऑर्डर पास नहीं होगा, वो लोगों के जो मसले मिसाइल है वो हल नहीं होंगे। जिससे चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी डबल माइंडेड है कि अगर हम इनका हक दिलाने की बात करते हैं तो आगे पास होगा या नहीं होगा, जिसके लिए अभी बजट सेशन के अंदर जो है वो कार्रवाई शुरू होगी। और आज भाई, पहला दिन था, आज लेकिन पहला जो है जम्मू कश्मीर का, जम्मू में पहला बजट जो है इस सेशन का हो रहा था। पहला बजट जो है कश्मीर, ये सॉरी, कश्मीर में जो है असेंबली हुई थी। आज जो है जम्मू में जो है असेंबली स्टार्ट हुई, और जम्मू में जो है बजट भी जो है साथ साथ में चल रही है। तो क्या जम्मू कश्मीर के
डेली विजिट के लिए स्पेशल कुछ इस बजट में रखा जाएगा, मिलेगा लोगों को? ये अगर मेरा कहना जो हम डिमांड कर रहे हैं कि इस बजट सेशन के अंदर सबसे पहले हमारे डेली वेजेस की बात होनी चाहिए, हमारे जो लैंड ओनर्स हैं उनकी बात होनी चाहिए, दूसरा जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है बात होनी चाहिए, तीसरा जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड है उस पे बात होनी चाहिए। ये जो 3 मुद्दे हैं ये जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दे हैं। अगर इन पे बात होती है, इन पे अगर कहीं ना कहीं फाइनली मोहर लगती है तो जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी और बहुत बड़ी राहत का काम करेगी। बीजेपी अगर इनको बीजेपी ने हाल ही में 3 डेज वर्कशॉप अपने एमएलएज के लिए किया, जिसमें जेपी नड्डा जी आए, उनके साथ और भी लोग थे। उन्होंने 3 दिन का वर्कशॉप जो है अपने एमएलएज को कराया कि आपने जो है असेंबली में किस तरह बात करनी है। क्या उससे कोई इफेक्ट होगा? क्या उसमें आर्टिकल 370 या स्टेटहुड पर बात होगी? देखिए, जो जीते हुए एमएलए हैं या तो हमें लगता है कि उनको कहीं नॉलेज नहीं है कि लोगों की बात कैसे करनी है, तभी जाके इनकी वर्कशॉप पे लगाई गई है कि इनको बताइए कि आप कैसे बात करेंगे। अगर वो उनको पता नहीं है बात कैसे करनी है तो फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ी क्यों? और सच में इनको पता ही नहीं है कि लोगों की डिमांड, लोगों के मुद्दे क्या उठाने हैं आप लोगों ने। तो जब इनको पता होता तो इनको वर्कशॉप लगाने की जरूरत नहीं थी। और देखिए 2014 के अंदर जब जम्मू कश्मीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री आके रैली करके गए थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का डेली वेजेस का, हमारी सरकार बनते ही इनको परमानेंट किया जाएगा, इनको इनका अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद 2014 से अभी 24-25 आ गया है तो इनका अभी तक वो मुद्दा हल नहीं हुआ, मुद्दे का मुद्दा ही है। और उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा था कि 2 साल 4 साल पहले जब आए थे कि यहाँ पे डेली वेजेस को जो है सबसे पहले बात की जाएगी, तो आज तक कोई बात नहीं, वैसे ही लंबा खींचा चला जा रहा है। और हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने भाइयों को कि क्योंकि इस बजट सेशन के अंदर जो भी चीजें मुकम्मल होनी है वो होंगी। अगर हमारे डेली वेजेस, लैंड ओनर, मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, एसपीओ या SRO 43 के लोगों की अगर बात नहीं की, और बात नहीं, हमें बिल पास चाहिए जो कि हमारा आज जम्मू एंड कश्मीर आपको नहीं लगता डेली है? वेजेस आपको संघर्ष समिति सनी की भाई, तरफ से एज आपको चेयरमैन होने के नाते आपको जो मैंने ऐलान किया है कि 4 हमारी डिमांडें हैं, उस डिमांड को अगर एक भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग जो हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अंदर से निकलेंगे बाहर और बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट और धरना होगा। और हम लोग सनी भाई, ये नहीं आपको नहीं कि लग रहा है आए कि जो नारे डेली मारे तो चले गए, इतना भयंकर आपका आंदोलन शुरू होगा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ जितना धोखा करना था, जितना लोगों को बेवकूफ बनाना था, जितना लोगों को झूठे आश्वासन की तरह दबाना था, दबा चुके। लेकिन हमारी 4 सनी भाई, डिमांडें आपको आप नहीं सुन लग लीजिए। रहा है सबसे सनी पहले भाई? मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए जो कि जैसे लद्दाख के अंदर हुआ है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए तमाम डेली वेजेस के लिए। तीसरा, हमारे लैंड डोनर्स के लिए जो उन्होंने जमीनें दी हैं उनका रेट आज की डेट में और एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 3 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते तो उनके बदले एक एक बंदे को नौकरी देनी चाहिए। आपने होगी 3 सनी चीजें। भाई, चौथी आपको कि आपको डेली नहीं वेजेस लग की, रहा है कि सुनिए सुनिए जम्मू किफायत भाई, कश्मीर में जो डेली जो विजर काम कर रहे हैं उनके अंदर कुछ लोग ऐसे दिमक की तरह है जो उनको जो है इलेक्शन के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं और बाद में जो है सरकार से 1-2 लाख अपना हिस्से का ले लेते हैं या 10 लाख भी अपने हिस्से का ले लेते हैं और उनको जो है खड्डे लाइन लगाते हैं? आपको नहीं लग रहा है इस तरह बिल्कुल की पॉलिसी चल रही है डेली विजर में? बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीज बोली आपने, मेरे दिल की बात बोली कि आज की डेट में एक ट्रेंड बन चुका है कि डेली वेजेस की कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके प्रधान बन जाओ और प्रधान बन के ये दिखाओ पॉलिटिकल पार्टी को कि मैं जो हूं इसके डेली वेजेस के फलाने डिपार्टमेंट का प्रधान हूं, तो उनको गुमराह करता रहूं और अपनी जेब गर्म करता रहूं तो इनको आगे बढ़ाता चलूं। अगर वही लोग सही होते, एक प्लेटफॉर्म पे चलते, अगर आप सब लोग एक ही लाइन पे चलते तो आज हमारा मुद्दा हल होता। ये अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, तभी जाके आज तक मुकम्मल इनकी जो है जीत इनको हासिल नहीं हुई। अगर ये ऐसा ही आगे करते रहे कि मैं एक डिपार्टमेंट का अलग चेयरमैन बन के बात करूं, दूसरा दूसरा करे, तो ये यहाँ पे कामयाबी नहीं होगी। जैसे लद्दाख वाले लोगों ने यूनिटी दिखाई वैसे जम्मू वालों को दिखानी होगी। कश्मीर के तमाम डेली जो है एकजुट होकर एक लाइन पे होने चाहिए। जैसे मैंने तमाम आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, CPW, लैंड ओनर, SRO 43, RDD, ये तमाम को इकट्ठे कर रहा हूं, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, इनको इकट्ठे करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा और इनका हक दिला के छोड़ूंगा। तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक इनको हक नहीं मिलेगा। और इस डिमांड को अब हम ये नहीं कि हम मेमोरेंडम देंगे, किसी को फोटो खिंचवाएंगे, किसी के साथ किसी से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे।
हमें फाइनली बिल पास चाहिए। अगर कर सकते हैं तो हमें बुला के बिल हाथ में दीजिए, नहीं कर सकते तो उस चीज का खमियाजा भुगतने के लिए आप आने वाले तैयार रहिए। और 10 मार्च को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम बिग सिक्स के लोग जो मेन होंगे वो आएंगे, और उसके बाद की जो हमारी तैयारी और रणनीति है वो बहुत ही उग्र आंदोलन के साथ होगी। और अब चुप नहीं बैठा जाएगा। हमने इनकी कुर्सियां, इनके प्रोटोकॉल, इनकी गाड़ियां देख ली, क्योंकि वो उन्हीं गरीबों के साथ चल के बनी है जो बेचारे वोट की देने के टाइम उस लाइन पे खड़े थे। वो सर्दी थी, गर्मी थी, यही लोग वोट दे के इनको कुर्सी पे बिठाते हैं दफ्तरों में, और ये उसके बाद सनी इनको भाई, अनदेखा करते हैं। सनी भाई और पहले उनके बाद इनके 2019 में, पीए, डीए, इनके सेक्रेटरी, ये सनी सारे भाई, आगे होते हैं, और वो मंत्री एमएलए पीछे बैठ के उनका तमाशा देखते हैं। अब वो नहीं होने सनी देंगे। भाई मेरा अगर आपसे ये एक बिठा सकते आखिरी हैं कुर्सी पे, सवाल, यही जनता कुर्सी से उतारेगी। ये मेरा लीडरशिप का आपसे ऐलान है, मेरा और मैं आपसे आखिरी इनके लिए सवाल, शाना बशाना भी खड़ा हूं। मेरा आपसे आखिरी सवाल, 2019 में जम्मू कश्मीर में तमाम डेलीविजन को यह कहा गया, पहले आप सरपंच बनाइए, आपका मसला हल करेंगे। उसके बाद 20 में डीडीसी बनाने के लिए बोला गया, बोला गया कि 3 टायर सिस्टम खड़ा कीजिए, आपका मसला हल करेंगे। उसके बाद 2020 से लेकर आज तक इनको बताया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है करवाइए, हमें वोट दीजिए, हम आपका मसला हल करेंगे। लोगों ने वोट दिया। उसके बाद असेंबली बताया गया। अब सरपंची फिर से आ रहा है, फिर से बताया जा रहा है कि आप सरपंची का वोट दीजिए, फिर आपका मसला हल होगा। क्या कहीं यहां पर ये लोगों को जो है सिर्फ शोषा तो नहीं इनके सामने है, बाकी इनको जो है सिर्फ फ्रॉड। तो हमारे साथ सनिकांत चिब लाइव जुड़े हुए थे, ह्यूमन राइट काउंसलर जम्मू से, जिनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हो रही थी, और बातचीत हो रही थी डेली विजिट्स के ऊपर। उम्मीद और तवक्का करता हूं कि आपको भी जो है आज की कन्वर्सेशन पसंद आई होगी, और इस कन्वर्सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। जो बातें हमने यहाँ पर कुछ कही, ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। कहीं ना कहीं टेलीविजन के अंदर बहुत सारे घुट बने हैं, जिन घुटों की वजह से वह अपने अपने पार्टी से जो है फंडिंग ले रहे हैं, और उसके बाद जो है टेलीविजन के साथ जो है बदइंसाफी हो रही है। तो फिलहाल शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जिस तरह लद्दाख में डेली विजिटर्स को मिनिमम वेजेस रेट कर दिया गया है, उसी तरह हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंटों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका भी मिनिमम रेट जो है कर दिया जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।